बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिर्फ 3 आलूओं की मदद से बहुत ही क्विक और इजी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। आप इसको चाय के साथ सर्व करें या इसको केचप के साथ खाएं, सभी को ये बहुत पसंद आएंगे। तो इसको बनाने के लिए आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए जी, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आलू मैंने ले ली हैं 3 बड़े साइज़ के और इनका छिलका उतार के इनको धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब एक बाउल में ले लिया है पानी और साथ पे हमने ले लिया है कटर। इस कटर से हम आलूओं को कद्दूकश करेंगे। तो इस कटर का ये जो बारीक वाला पार्ट इसको हमने यूज़ नहीं करना, हमने ये मोटे वाले पार्ट से आलूओं को कद्दूकश कर लेना है। आलूओं को हमने पानी में कद्दूकश करना है और हमने इसको लंबाई में कद्दूकश कर लेना है। इसी तरह हमने सारे आलू कद्दूकश कर लेने हैं। ये देखें जी, पानी में आलूओं को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब इस पानी को हम रिमूव करके इसको हम 3-4 पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें जो स्टार्च है वो ख़त्म हो जाए। इसको मैंने 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम ले लेंगे एक सुराखों वाली टोकरी और इसमें ये आलू उठा के इसके पानी को रिमूव करेंगे और इसको हम टोकरी में डाल देंगे। और इस तरह सारे आलू मैंने टोकरी में डाल दिए हैं और इसको 5-7 मिनट इसी तरह रहने देंगे ताकि इसमें जितना भी पानी है वो रिमूव हो जाए। और साथ साथ इसको फैलाते जाएंगे और हिलाते जाएंगे ताकि सारा पानी अच्छे से रिमूव हो जाए। अच्छे से रिमूव हो गया। अब कद्दूकश किए हुए आलूओं को हम एक बाउल में डालेंगे और उसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून नमक, काली मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, हल्दी हाफ टेबल स्पून से थोड़ी सी कम, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा इसमें मैं ले रही हूँ हाफ कप और साथ में कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर देंगे और इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस तरह थोड़े से आलू उठाएंगे और इनको हाथों की मदद से हम इसको शेप दे लेंगे। चाहे इसको आप गोल शेप दे लें या कोई भी आपको शेप पसंद है आप इसको दे सकते हैं। इस तरह हम इसको शेप दे लेंगे। और ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था। तो अब पोटैटो स्नैक्स हम एक एक करके उठाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ये बाहर से ब्राउन हो जाएंगे लेकिन ये अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे। इसलिए आपने आंच को मीडियम से लो रखना है और इसको हमने फ्राई कर लेना है। जब एक तरफ से ये फ्राई हो जाए तो हमने इसको दूसरी साइड से कर लेना है। ये अच्छे से फ्राई हो रही है। ये बनकर बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होते हैं और इतनी आसान रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। इस तरह हमने सारे पोटैटो स्नैक्स निकाल लेने हैं। हमारे पोटैटो स्नैक्स बिल्कुल रेडी हैं। तो आप इसको केचप के साथ खाएं। बहुत ही ये कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।